SIR का कार्यक्रम चालू है और मलाड विधानसभा में आज मौजूद है। वार्ड नंबर 49 में हमारे साथ में अखिलेश राव जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि SIR को लेकर के कौन सी सुविधाएं हैं और या किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। चुनाव आयोग ने जो SIR का ये प्रक्रिया चालू किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं है, उनका भी वोटिंग है, वोटिंग कार्ड बना है या वोटिंग में नाम है, तो उसका राजनीतिक जो दल है उनका गलत फायदा उठाते हैं। लोगों का ये मानना है कि उससे गलत फायदा उठाते हैं लोग। तो ये SIR का काम ये होने के बाद जो है, वो जो लोग लीगली हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका जो है नाम रह जाएगा, बाकी लोगों का नाम कट जाएगा। ऐसा होना भी चाहिए। और अभी जो ये 30 तारीख से चालू है कार्यक्रम, और समाचार में भी बता रहा है, जगह जगह बैनर भी लगा है, और लोगों का कि घर घर BLO जाएंगे और SIR का जो फॉर्म है उनको देंगे और फॉर्म भर करके वो जमा करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि घर घर मैंने कई लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, BLO बोले कि भाई हम घर पे जा रहे हैं लेकिन लोग मिल नहीं रहे, क्योंकि उसमें पूरा एड्रेस नहीं है। तो चुनाव आयोग को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 2024 का यादी भाग के हिसाब से हो रहा है, तो कम से कम जो मोबाइल नंबर, अभी जिन लोगों का मोबाइल नंबर उसमें ऐड है, तो फॉर्म पर अगर मोबाइल नंबर रहता तो लोग फ़ोन करके, BLO भी फ़ोन करते, या जो साथ में जो चुने हुए प्रतिनिधि या अलग जो प्रत्याशी इलेक्शन में खड़े हुए थे, या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सहयोग करने वाले हैं, जो EP इंचार्ज वगैरह हैं, तो वो लोग फ़ोन करके मदद कर सकते हैं, उनको घर घर पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस वजह से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, कारण कि उस पर मोबाइल नंबर नहीं है। और ज़्यादातर लोगों का फ़ोटो देख करके, क्योंकि फ़ोटो भी पहले का है कुछ लोगों का, तो उसमें समझ में लोगों को आ नहीं रहा है। तो उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो EP इंचार्ज हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, खास करके उनको मैं कहना चाहूँगा कि उनके जो EP इंचार्ज हैं या बूथ इंचार्ज हैं, वो वोटर का घर घर पे जा करके उनका ये दे रहे थे, लिस्ट दे रहे थे कि आप जा करके कल वोट डालना। उनको घर मालूम है, तो इस टाइम पे BLO का मदद करनी चाहिए और उनको उनका फॉर्म ले करके उनको उनके तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो है अपना फॉर्म भर करके टाइम जो सीमित दायरा है उसके अंदर वो जमा कर सकें। लेकिन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ BLO बैठे हैं और कई जगहों पे तो लोग ही नहीं है। अभी यहाँ पे जहाँ बैठा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग लाइन लगाए हैं। तो ये BLO का भी काम है, और जो ARO हैं, खास करके जो ARO हैं, उनको जो सामाजिक कार्यकर्ता बस्ती के हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी मिलना चाहिए और उनसे सहयोग लेनी चाहिए। और दूसरा ये कि एक लिस्टिंग बननी चाहिए कि किस जगह पे कौन सा BLO बैठा है और कितना बजे से कितना बजे तक रहेंगे, ताकि किसी भी जो अपने बस्ती के लोग हैं उनको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि वो आते हैं, मालूम पड़ता है कि अरे भाई ये तो यहाँ पे BLO बैठे नहीं है, जबकि दूसरा कोई बोलता है कि भाई वहाँ पे फला BLO बैठा है, आप जाकर के अपना फॉर्म ले लो, लेकिन फॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि आते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहाँ BLO आज बैठे ही नहीं है। तो एक लिस्ट लगनी चाहिए और बड़ा बैनर भी लगना चाहिए। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि, जो राजनीतिक दल हैं, उनको बैनर भी लगाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये BLO इस जगह पर बैठने वाले हैं और इतना दिन से इतना दिन तक बैठेंगे और इतना बजे से इतना बजे तक बैठेंगे, तो उनको असुविधा नहीं होगी, सभी का काम आसानी से होगा। हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक तो 20-25% तक ही, 35% तक बता रहे हैं कि हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे 20%। ये भी मैंने फॉर्म उठा करके देखा तो उसमें से 2-4 ही फॉर्म गए हैं, तो जो बंडल है। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को सामने आना चाहिए। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो EP इंचार्ज थे, जो अलग अलग पार्टियों को मदद कर रहे थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोगों को मदद कर रहे थे कि भाई आप वोट डालने जाए, तो जो EP इंचार्ज थे उनको मालूम है यादी भाग, तो उनको भी सामने आना चाहिए और लोगों को घर तक ये फॉर्म पहुंचाना चाहिए, ताकि उनका जो वोटिंग लिस्ट में नाम कटने से बच सके और वो वोटर रह सके। दर्शकों, आपने सुना अखिलेश राव जी को, जो कि SIR को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया उन्होंने, और इस पे सरकार को भी और जो अधिकारी हैं, जिस काम की जिम्मेदारी दी गई है, उनको और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर के SIR का काम 100% कंप्लीट होगा। नहीं तो समय सीमित है, समय के अनुसार तो नहीं हो पाएगा, समय और बढ़ेगा। जहाँ तक कि लोगों का डिमांड है, अधिकारी भी कह रहे हैं कि इतने कम समय में अधिकतर
शिक्षक हैं, शिक्षक करें, हम स्कूल में पढ़ाएं या ड्यूटी करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इसमें समय बढ़ाना चाहिए ताकि एसआईआर का काम पूर्ण हो सके, कोई आदमी छूट ना पाए। इसी का स्टैंड पर रिपोर्ट करने की